काश इनके लिए तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ जाना इस टैंक पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाने जितना ही आसान होता। लेकिन सीरिया पर असद के परिवार की हुकूमत बहुत पहले से थी, तब से जब इन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था। ये आधी सदी से जमा गुस्सा है जो अब निकल रहा है। लेकिन कुछ परिवार पूर्व राष्ट्रपति के घर के बाहर शांति से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस आलीशान जगह को असद परिवार के जाते ही लूट लिया गया, लेकिन अब हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाके यहां तैनात हैं। फोटो खिंचाने के लिए ये लोग लड़ाकों से बंदूकें मांग रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक इनमें गेट से अंदर झांकने तक की हिम्मत नहीं थी। यहाँ आने वाले लोग अब भी बेखौफ माहौल में ढल नहीं पाए हैं। लोग जहन्नुम में जी रहे थे और वो महल में। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों पर क्या बीत रही है। उन्होंने सबको भूख, डर और अपमान भरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। हम भले ही दमिश्क आ गए हों, लेकिन डर के मारे अभी भी लोग धीरे से बात कर रहे हैं। असद के खिलाफ कई परिवारों में गुस्सा भरा है। तडामोन में जुटी हुई इस भीड़ की मंशा एक बड़े बदले की थी। ये दमिश्क का वो हिस्सा है जिसने सबसे ज्यादा दर्द झेला। असद के खिलाफ इनका गुस्सा साल 2013 में और बढ़ गया, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 41 लोगों को एक कब्र में डालकर गोलियों से भून दिया था। ये उन्हीं हत्यारों में से एक है। अबू मुंतजा नाम के इस शख्स को फांसी दी जानी है, इसीलिए लोग यहाँ जमा हैं। इस शख्स ने बहुत सारे बेगुनाह मारे थे, और वो भी बिना किसी वजह के। सोचिए कोई आपके घर आकर जबरन आपको पकड़ ले और फिर बिना वजह बताए मार डाला जाए। दोपहर तक यहाँ और भी लोग जुट गए। भीड़ से हर रास्ता बंद हो गया। जैसे ही फांसी देने की अफवाह उड़ी, हर कोई ऐसी जगह तलाशने लगा जहां से सब कुछ साफ नजर आए। जिस शख्स की फांसी देखने ये लोग आए हैं वो यहाँ का नामी बदमाश था और एक चोर और हत्यारा भी। ओना साकार कहती हैं कि उसने मेरा घर और पैसा सब छीन लिया था। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। मेरी चलती तो मैं उसे अपने हाथों से मार देती। मैं खुद उसे मारना चाहती। लोगों को लगा कि फांसी दूसरी जगह होगी और फिर भगदड़ मच गई। अगर सीरिया के नए शासक खून खराबे का ये सिलसिला रोकना चाहते हैं तो उन्हें बदले की भावना पर काबू पाना होगा। यहाँ पर उत्साह, उम्मीदें और गुस्से का मिला जुला माहौल है। ये लोग इस शख्स को मरा हुआ देखना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, बल्कि ये चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ देखें। और ऐसा इस शख्स के अपराधों की वजह से नहीं है, बल्कि असद की क्रूरता ने उनमें ये भावना भरी है। 14 साल बाद क्रांति की जीत हुई है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और फिर कोई फांसी नहीं हुई, कम से कम अभी तो नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन यहाँ आए हजारों लोग चाहते थे कि ये सच हो। जब तानाशाही का अंत होता है तो बड़ी ताकतें बेकाबू हो जाती हैं। इन ताकतों को कैसे संभाला जाता है, उसी से आगे की राह तय होती है।